हाँ भाई, सारे भाइयों ना राम राम भाई। जय भवानी, जय महाराणा मोकेंद्र राणा, हरियाणा। आप सब कैसे हैं भाई? ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो भाई आप मुद्दे की बात करा। हाँ देख भाई जुड़ गए हैं काफ़ी। मुद्दे की बात करा भाई। मुद्दे की बात यह है कि भाई कई भाई जो हैं, कई भाई हैं, कई बहनें हैं हमारी जो भाई एक जाट समाज से हैं, वो ये कह रहे थे कि भाई आप जो है ना, आपने जो रसिकारा के लिए बोला वो इसलिए बोला है कि भाई वो जाट है। मैंने ये कहा भाई मेरा किसी भी जाति मजहब से किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। और रियल की बात है भाई ये, अगर आपने कभी मेरे से कभी किसी कारणवश पुराना उपेंद्र राणा देखा होगा, यो मैं नया उपेंद्र राणा हूँ। और भाई मेरा किसी भी जाति धर्म से कोई भी गिला शिकवा नहीं है, मैं सच्चाई बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ। हमारे धर्म में, हमारे समाज में ना एक चीज होती है जिसकी हम सबसे ज्यादा ना पूजा करते हैं, अपनी कुलदेवी की। मैं अपनी कुलदेवी की सौगंध खा के कह सकता हूँ, उससे बड़ा नहीं कह सकता। मेरा किसी भी जाति से, किसी भी धर्म मजहब से कोई गिला शिकवा नहीं, और ना मेरी किसी से कोई जलस है। मुझे बड़ा प्राउड होता है। सब अपने समाजों पे अगर गर्व करते तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, हर समाज को करना चाहिए। कोई समाज छोटा बड़ा नहीं होता, कोई गलत नहीं होता। लेकिन मैं अब बताता हूँ आपको बात कि भाई उस भाई का जो है भाई, हमारी उससे भी कोई लड़ाई को नहीं, कोई पर्सनल लड़ाई को नहीं, कोई जाति लड़ाई को नहीं। मेरा अच्छा, मेरे तो नो भी ना कि मेरी बात ना होती हो, मेरे तो फोन पे भी बात बूत कर ले हम आपस में, कोई बात हो तो फोन फान भी कर ले, वो ऐसी कोई बात को नहीं है। वो भी कर ले, मैं भी कर लूँ आपस में, कोई ऐसी कोई बातें नहीं है। ठीक है भाई, ये बात करांगे भाई हम जाति समाज की। तो भाई उस भाई का क्या योगदान है भाई अपने समाज में, वो मैं सारे योगदान आप सबने बताऊंगा। अगर फिर भी किसी भाई ने नू लगा भाई मैं गलत हूं, तो भाई मैंने जरूर बताऊंगा ताकि मैंने पता लगा। अब मैं अपने बारे में छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। यह बात करने तो पहले मैं कोई सफाई देने खातर कोई बैठा यहाँ पर, ना मैंने सफाई देने की जरूरत। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी का दिल ना दुख और किसी नू ना लगे कि भाई मैं किसी का विरोधी हूँ। मैं किसी का विरोधी को नहीं भाई। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको, मेरा जो बिजनेस है ना भाई, उसमें 60% समझते हैं, 100% में से 60% जो लोग हैं वो मेरे जो मेरे क्लाइंट हैं मेरे बिजनेस के, वे सारे के सारे जाट समाज के भाई हैं। और लड़के ही नहीं, लड़कियां भी हैं जो हमारी भाई बहनें हैं। ठीक है भाई, क्योंकि उनसे हमारा बिजनेस पर्पज से हम उनसे बात करते हैं। कोई जाति या गिरुस की कोई बात को नहीं होती। मेरे ऊपर एक ये धब्बा है कि उपेंद्र राणा तो भाई सिर्फ राजपूत समाज की बात करे, ऐसी बात को नहीं भाई। राजस्थान में एक लड़की थी जो गुर्जर कम्युनिटी की थी। उसका आपको न सुना होगा, आज से 2 साल पहले जब उसके साथ में ना छोटी ही गुड़िया थी जो कि जंगल में ले जाकर के उसका रेप कर दिया था और वह तंदूर में जला करके भट्टी में जिंदा मार दी थी। मैं उसके परिवार तक मिला था। मेरे तो जो बना ना, मैं गाया ना करूं, क्योंकि हमारे कहावत है, जिसने जो दे दिया दान कर दिया ना, उसका गाया नहीं करे। लेकिन फिर भी सफाई देने खातर बताऊं, मैं बहुत गरीब हालात थे उनके, तो मैंने जो मेरे तक बना, मतलब 1 लाख रुपये बने तो मैंने 1 लाख रुपये दिए। क्योंकि मैं किसी तो डोनेशन को लेता ना, मेरी कोई एनजीओ और ना भाई मेरा कोई वो, मेरी तो जो खुद की अपनी पर्सनल जो अपनी खुद की जो अपनी कमाई है ना, उसमें तो मैं जिसा मेरे बना कर मैं कर दिया करूँ। उसके बाद में मेरे खुद के गांव में पता करना, गांव के लोग भी देखने लग रहे हैं इस वीडियो ने, वे भी बता देंगे गांव में पता करना। अमेरिका इंग्लैंड का कौन में भिवानी के पास में गांव पालुआ से पता कर लेना। दलित समाज की, हरिजन समाज की बेटी यूं कि हमने नहीं, ऊपर वाले ने करी है, गांव राम ने करी होगी। लेकिन हमारा जितना बना ना हमने वो करे है। हम उनके बखान को नहीं करना सोशल मीडिया पे बिना, क्यों? क्योंकि वह किसी समाज की बेटी नहीं, वह मेरे गांव की बेटी है, वह मेरी अपनी बेटी है, वह मेरी बहन है। जो हमारा फर्ज बनेगा वो हम करांगे। क्योंकि बाण बेटियां किसी भी जाति और धर्म की मजहब की ना होती, वो सबकी साझे की होया करे। हमारे माँ बाप ने तो यही सिखाई है कि बाण बेटी सबकी होया करे। ठीक है भाई, अब हम बात करांगे बाण बेटिया की इज्जत की बात, अरज सिक्कारा भाई की। अरज सिक्कारा मेरा कोई भाई दुश्मन को नहीं, लेकिन उसके जो बोल है, उसकी जो बातें है ना,
मैं उन बताऊंगा भाई। ये जो जाट समाज के भाई नु कहना का रस तो जाट सरिश मारी भाई तो विरोध करने लग रहा, वो हमारी जाति का भाई है भाई। एक बात क्या करना, चाहे वो जाट हो, राजपूत हो, गुज्जर हो, मीणा हो, सैनी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी XYZ जितने भी भाई हो, जो सही न सही और गलत न गलत क्या करा ना, वो ही मानस होया करा, बाकी में किसी ने मानस ना मानना करता भाई। ये बात अगर जाति की करा ना, तो सपना चौधरी नाम की एक डांसर है हरियाणा में, जिसका पैसा है, जिसका प्रोफेशनल यार, अगली का काम है वो, ठीक है यार। अगर मन्ना वो गलत लगा है भाई, उसका काम गलत है, तो मैं उसको डिसलाइक कर दूं, मैं ना देखूं। लेकिन मेरे एक गलत है तो वह उसने कोई तो बेचारी ने बुलाता ही होगा ना, स्टेज परफॉर्मेंस जब होते होंगे तो कोई तो उसने हरियाणा में बुलाता होगा, जब भी तो वह जाती होगी। अपना नू तो सह को नहीं, किसी गांव में भी जाके नरवा भाई स्टेज पर उस पर डांस कर, नृत्य करने लग जाती होगी, नाचना कूदना करने शुरू हो जाती होगी। वो उसका प्रोफेशनल है भाई, वो अपना काम कर रहा है, कुछ भी करो, हमने क्या दिक्कत है उन चीजों से। उसने जब शादी करी, वीर साहू नाम का भाई है जो उसका हस्बैंड है सपना चौधरी जी का, उन्हें शादी करी तो इस हरत सिख कारण है, जब उसका बेटा होया तो उसका मजाक बनाया कि शादी तो पहले जी 5-7 दिन जेल में भी रह के आया, ठीक। और फिर इसने उसका मजाक बनाया। किसी की भी पर्सनल लाइफ में मैं खुद बताता हूं, क्या मन्ना नहीं पता था इन बात, लेकिन हमने मजाक बनाया ना। मन्ना जब उसका बेटा होया ना, उसने बेटा होया तो उसने अपने बेटे का नाम पोरस रखा। पोरस, ये पोरस कौन था? अपने बेरा ना कितना बड़ा योद्धा था। मैंने खुशी हुई कि अगली अपने बेस से उसका प्रोफेशनल कुछ भी हो, लेकिन इतिहास पे अगली उस पर तो अपनी प्राउड तो करे ना कि हम हिंदू, हम सनातनी, हाँ भाई हमारे राजा। उसने ना तो वो और भी नाम रख सके थी। बहुत सारे ऐसे हिंदू एक्टर, ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने दूसरे समाज धर्म के मुसलमानों के पता नहीं आफ्ताब, अफजल, फलाना दिखड़ा के नाम धरे हैं, उनसे तो ठीक होगी वह बेचारी। तो किसी की पर्सनल लाइफ में आप इंटरफेयर करने वाले कौन लोग होते हैं? मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करा करूँ भाई, क्योंकि किसी की आज तक नहीं करा हुआ। कोई एक आदमी बता दे क्योंकि मेरी दुश्मनी किसी आदमी तय दोस्ती है ना, तो मैं दोस्ती भी नहीं भाग करूं, मैं दुश्मनी भी नहीं भाग करूं, लेकिन पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करा करूं। किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, कदे नहीं करना चाहिए। उसका पैसा के है, वह के खाओ, वो के पैर है, वह के करे, वो उसका किस तरह संबंध है, किसका दौरवा के करे के नहीं करे। हम कौन हुआ इन चीजों को जज करने वाले? हम कौन हुआ लोगों ने सर्टिफिकेट देने वाले? हम क्यों लोगों ने सेटिस्फाई करते अंडा भाई? कौन हम के हाँ भाई? हम अगले का अपने का खुद का वो था। इसने उसके बेटा जब होया तो इसने गलत बयान दिया, इसने गलत वीडियो बनाया कि बालक को किस तरह हो गया, ब्याह था पहला कुकर वो हो गया, या हो गया, फलाना हो गया, बधाई यार वो की जरूरत से यार किसी ने। उसने फिर इस पर इसके हस्बैंड ने एक्शन लिया, स्टैंड लिया उसके साथ और इस पर मुकदमा दायर करवा रही, जेल में था। तो सपना चौधरी कौन है? जाट। वीर साहू कौन है भाई? जाट। जब जाट भैया का कौन लगी, ई बगली बात सुन लो। करनाल का एक लड़का है जो उसके साथ रहा करता, इसने उसकी दादी के बारे में गलत बोला। देखी बात सुनियो, अगर रचिकारा भाई तुम्हारी कोई बात है ना भाई, मैं रचिकार कहूंगा, उसके परिवार तक है, उस तक कहने की कोई जो आवश्यकता कोई। मैंने क्यों कहूंगा यार? उसका परिवार पहले हमारा परिवार है, मेरा अपना परिवार है। उसकी माँ मारी माँ, उसकी बाण मारी बाण, मारी कोई वो लड़ाई को नहीं यार, क्यों जाति लड़ाई थोड़ी है कोई। मैं तो सिर्फ एक बात बताऊं, जो भाई मन्ना नू कह लग रहा हो के अंदर भाई तू गलत है, वो जाट इस मारी तू विरोध कर रहा, तो मेरी बात सुन ले। करनाल का लड़का था जिसके साथ रहा करता, उस तरह बोला था यह बात, उसकी वीडियो भी आपने वायरल हुई सुनी हुई होगी। नु बोला कि भाई आपने लोगों की बाण बाजती देखी होंगी, लोगों की माँ बाजती भी देखी होंगी, इसकी बोला दादी बाज गई उस करनाल वाले लड़के की जिसके साथ रहा करता, जो जाट समाज का था। बोला इसकी दादी बाज गई, अरीब बोला वो आश्रम में रहे, क्यों वो दादा भी मर गया। मेरे भाई तू भी तो किसी ने बजा के ले रहा है, बुरा ना मानी भाई, कड़वी बात है यार। थोड़ा गड़ा करना लग गया होगा मेरा, क्योंकि मेरे बोल है ना उन पर कंट्रोल मेरा खुद का भी कौन, यार मैंने बात कह दिया करूं, इसलिए क्या करूं कि तू गलत है। ये जाट समाज के जो भाई ना वो इस बात का फैसला करेंगे मैं गलत हूं या तू गलत है। एक अगर आपने बड़ा बन के ना एक बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी बनने के ना आपने चुनाव लड़ना है, एक समाज का, एक देश का, एक जिम्मेदार नागरिक बोला करे नेता ने, जिम्मेदार नागरिक। हम सब जिम्मेदार को नहीं, हम तो सारे कंफर्ट वैसे, हम तो सिंपल आदमी हाँ, एक बिल्कुल आम परिवार तो बिल्कुल सिंपल लोग हाँ। हमको जिम्मेदार नागरिक को नहीं भाई, हमारे पे कोई किसी प्रकार का पद को नहीं, हम कोई भी किसी भी चीज में हम कोई भी इन्वॉल्व को नहीं भाई, पॉलिटिक्स में किसी चीज में। लेकिन आप तो काका पॉलिटिक्स में अपना आना था, तो ये एक जो आप जो बोल रहे हो, जो लफ्ज बोल रहे हो, क्या ये इस तरह की बातें होया करें कि एक अच्छे नागरिक की और एक अच्छे MLA की, अच्छे मंत्री की ये भाषा होया करें, अपनी बिरादरी की ही नूड आया करें।
ऐसा कोई समाज है जिसकी बाण बेटी ना भाज रही होगी? क्या बात होगी? बाण बेटी ने ना बेरा होगा मेरे समाज पर बात आ जाएगी, या उस मेरी बात में मजाक बनाएगा या ना बनाएगा, वह उसका भी वो पर्सनल लाइफ मानू मैं उस चीज ने वो सही गलत वो भगवान ऊपर वाला फैसला करेगा, उसका परिवार करेगा या कोर्ट करेगी। मैं कौन हूँ उस चीज ने यार? मैं लोग आते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाला, लेकिन मैंने कहूँ गलत कौन है या बात तो भाई खुद इसका समाज बता देगा। मन्ना कौन बेरा जो लोग मन्ना गलत कहते। ये बगली बात हम बतावा हाँ भाई कि ठीक है उसकी दादी के बारे में बोला, किसके बारे में बोला, ये बात कराएंगे हम धर्म की। ये बात तो होगी इसके खुद की ही भाई जो समाज के भाई कहते उनकी। ये बात कराएंगे हम भाई धर्म की, धर्म के हिंदू धर्म के बारे में। जो ये लास्ट में जब चुनाव हार के नजीब आया, एक भाई ने इसका इंटरव्यू लिया, मैंने देखा बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया, अच्छी बात है। इसने अपने सोफे के पीछे भगवान राम की तस्वीर टेक रखी, और राम की तस्वीर भी कौन सी? जो श्री राम मंदिर में स्थापना हुई है। उससे राम मंदिर की, उसे राम मंदिर का विरोध करने वाला हरियाणा में इकलौता रस चिपका रहा है भाई। इकलौता मैं ना पूरे सारे प्रूफ तो बोलूंगा भाई, जितने भी एविडेंस है ना सारे प्रूफ है मेरे पास में, सारे प्रूफ बोलूंगा। इसने राम मंदिर का विरोध करा कि राम मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, फलानी जगह यह बना दो, दिगड़ी जगह यह बना दो। क्यों? मुसलमान ना था राज्य करने के लिए, सेकुलर टाइप के जो लोग होया कर वामपंथी विचारधारा के, उनको खुश करने के लिए। अच्छा भाई, फिर राम की पीछे तस्वीर टांग धर रहा है। ये लगा भाई राम का बेरा, राम में कितनी शक्ति है, लगा ना? ये जो तेरे हारने के कारण है ना मित्र, हम तो कब वहां भगवान आपने, हम तो एडवांस में बधाई दे, वहां आने वाले समय में आप हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं भारत देश के प्रधानमंत्री बनो। जब हमारी ये बधाई तो बनते हो तो अच्छी खुशी की बात है। लेकिन जिस धर्म में जन्म लिया ना भाई, तू जाट है, मैं राजपूत हूँ, वो गुज्जर है, वो नाई हो, मीणा है, वो सैनी हो, ब्राह्मण, अरे मेरे भाई उस तक पहले आप हिंदू हाँ, समझ गया बात ने? उस तक पहले आप हिंदू हाँ, अरे उस तक भी पहले हम इंसान हाँ। लेकिन जिस धर्म में जन्म मिला है तो हम उस धर्म के बारे में क्यों गलत बोलना? हम दूसरे ने भी नहीं बोलने देवा, और दूसरे के धर्म से भी गलत नहीं बोलना चाहिए, कभी भी हमने तो नहीं बोला। लेकिन हम अपने धर्म के बारे में ना तो गलत बोल सकते और ना अपने धर्म के बारे में भाई सुन सकते। ठीक, हिंदू धर्म का विरोध किसने करा? तन ने करा। ये बात आ जा हरियाणा में मेवात दंगम में, जब हिंदुओं की और मेवातियों की जब लड़ाई हुई, मेवातियों की जब लड़ाई हुई ना, मेवात वालों से लड़ाई हुई, ये मेवात वाले भाई मेरी वीडियो देखेंगे ना, नु सोचेंगे हमारे प्रति तो भाई का जो है कि भाई बहुत भाई हमारा एंटी है। ये उस बात का भी मैं जवाब दूंगा, 2 मिनट रुक जाओ। अगर मेवात वाले जब जो थे उसमें इसने ये तक बयान दिए कि हिंदुओं अपनी चप्पलें उठा लाओ, ये तेरी चप्पल गुआने पड़ी है, तू उठा लाया तेरी चप्पला ने। अगर वहां पर किसी कारणवश मान ले उनका एरिया था वो, और वहां पर वो कम थे भीड़ में, और उन्होंने तो पहले अटैक करने का वो बोल रखा था, हथियार बंद बैठे थे, वहां पर गोले चलाने शुरू कर दी, और वो हार होगी मान ले उनकी, तो तेरी भी तो हार हुई, तेरी तो चप्पल पड़ी गुआने में, तो उठा लाया उन्हें। जब तेरा जब मजाक बनावा हम, और तेरी मैं जब तेरे साथ मजाक बनाया जा, कॉमेडी हो तेरे साथ, तो तेरा देख कितना दुख हो है, तेरे अपने शुभ चिंतक का कितना दुख हो है, तेरे अपने लोगों का कितना दुख हो है कि भाई फलाना नू बोलो, दिखड़ा नू बोलो, ओ है ना, बड़ा है ना मजाक, हुआ ना दर्द, नू दर्द उस दिन मारा जब भी हुआ था। और जो सनातनी हिंदू विचारधारा के लोग हैं, जितने भी समाज देश में संगठन बने हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब का भी नू दर्द होता। ये बात करांगे हम भाई गौ रक्षा दल में आचार्य जी जो हैं उनके बारे में। इसने क्या कहा? बोला यो तो मुसलमानों का बीज है। इतना बड़ा आदमी के बारे में इतना, हमने जब भी वो मिला करना आचार्य जी जब आया करते, मैं गोरक्षा में था, जब गोरक्षा दल में भिवाणी हम करा करते, तो उस टाइम पर हम उनके पैर लिया करते, आज भी उनके पैर ले वहां, आज भी हम तो उन भगवान जितना दर्जा दे हाँ, जो हमारे धर्म के लिए स्टैंड ले रहे हैं। हालांकि वो भी इसकी जाति के हैं, जाट है वे, पर हम उनके पैर, अपना घर सब कुछ त्याग रखा है भाई, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने, किसके लिए? गौ माता के लिए। उस व्यक्ति के बारे में जिसमें वो जाट शिष्य की बिरादरी का है, उसने बोला जो मुसलमानों का बीज है, इसने तो मुसलमान धर्म अपना रखा है, ये तो मुस्लिम है। इस तरह की बातें करने वाले ने अगर तुम जाटे मानो ना, बहुत गलत बात है मेरे भाइयों, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। इस व्यक्ति ने सिर्फ और सिर्फ नाम, फेम, पैसा और राजनीतिक पावर में आना, इसका यो मकसद है, बाकी क्यों में कोई नहीं। जो आदमी अपने परिवार की सौगन खा सके है, वो किसका होगा? राजनीति खातर, एक सीट खातर क्यों हो रहा है मेरे लिए?
के हो मुख्यमंत्री, के हो प्रधानमंत्री, इसी सीटा कर लात मारा जब बात अपने जात पावे, जब बात अपने परिवार पावे। तो ये बात सुन लो भाई, चलो छोड़ दो उन बातें। जितने भी गौरक्षक थे, गौ सेवक थे भारत देश में, इसने उनको गौ तस्कर कहा। मोनू मानेसर नाम का लड़का है, मोनू मानेसर, मोनू यादव कह लो, मोनू मानेसर कह लो, मेरा भाई है, कति जमा दिल का जमा छोटा भाई है भाई, मन जमा भाई मानना को अपना बड़ा भाई मानता है। ये कई चीजें जो है कि मैं ऑन कैमरा को नहीं बताना चाहता, लेकिन तुम समझने की कोशिश करियो। मेरा उतना ही दुख है वो जेल में है तो, जितना मेरा अपने सगे भाई के लिए भी होता। सगे भाई के लिए भी एक बार ना होता, उसके लिए मेरा इतना ही दुख है कि वो जेल में है। मेरा हमारे गांव में हमारा भतीजा जो उससे कांड में है, हमारे गांव में भतीजा है मेरा मोनू राणा, वो इससे केस में जेल में है, भरतपुर जेल में जेल काटने लग रहा है। वो अपने माँ बाप का एक से, उसके बालक, उसके बीवी बच्चे सारे बेचारे घर न, उसका पिताजी को नहीं, उसकी माँ सारे परेशान। इस आदमी ने वो इतना मुद्दा बनाया, उसका इतना मुद्दा बनाया, आखिर में जब तक वो जेल नहीं चली गई, वो मोनू मानेसर, जब तक इसने चैन की सांस नहीं ली। आखिर में इसने लाइव आकर के फिर एक बात और कही, बोला मोनू मानेसर, बोला मन ने भिजवा जेल, जिस पर जो बनता हो मेरा पैड लियो। ईशा के लाग रहा भाई, तू भगवान तक अमर लिखवा के ले रहा है कि तू अमर मर रहे को नहीं गा दे के है भाई तू? एक सोचने वाली बात है, के है भाई तू, बता के है भाई? तेरे को नाम और पहचान देने वाला ना वो केंद्र राणा है। अपने ईमान तय और अपने परिवार की तू सौगंध खाया करना, तो अपने दिल तक हाथ रख के बताइए, तन्नर उस बोबी कटानी ना कोई नहीं जाना करता। हरियाणा में छोड़ तू सब तब हर तो दोनों आता पहचान देने वाला मैं इकलौता आदमी हूँ। इस बात का तन नहीं बेरा, तेरी ईमान नहीं बेरा, और तने खुद ने भी फोन पे बात स्वीकार करी है। चल ठीक है, वो तेरे कर्म होंगे, हमने कोई मतलब को नहीं बात आता है। बाकी मैं ये एक बात कहूंगा भाई कि गौरक्ष जितने भी है ना, कई गौ तस्कर है। अच्छा भाई, ये जो गौ तस्कर है तो तन्ने भी भाई गौशाला खोली थी, और गौशाला में तेरे तन्ने 1.5 किला तना दान में मिला था, वो तने अपनी घरवाली का नाम करवा लिया, और तने फिर वो टैन पाट दी गौशाला की, गौशाला हटा दी, उस जमीन पे तने कब्जा कर लिया। कब्जा हो गया किससे पता ना, धर्म का नाम पे को करके, क्योंकि तपाखंडी तो है इतना बेरा, तू खुद तो मतलब इस प्रकार का तो है एकदम, तू आदमी ने इस तरह ले ले बाता में, अख्तर तो बड़ा तो इस दुनिया में कोई बढ़िया मानस है को नहीं। इधर इतना लोग चुतिया बना रहा के 15,000 जो वोट ले गए, ये फद्दू बना तो लिए इतना लोग आते ही आ भाई। और फिर तन्ने 1.5 किला तू नाम ले गया गौशाला का नाम, तो गौशाला भाई मैं गौशाला चलाना चाहूँ, कड़े भाई वाह गौशाला, कड़े गए वे लोग, कड़े गई वे गौ माता की सेवा करनी। तू MLA बन के ना गाया का सन्नी गिरा के, गाया का गोबर ठाला के, हैं क्यों फद्दू बना रहा दुनिया ने? तू क्यों हरियाणा प्रदेश में इतने भी चूतिए को नहीं रहते यार, कि तू सारा ने पागल बना रहा हो, फद्दू मान रहा हो हमने सारा ने, हैं? वो किले ने खा गया, तू क्यों किला तेना खरीद के लाया था? वो तो बाप दादा लाई था के वो? दे जवाब इस बात का। ये अगली बात और सुन लो भाई, धर्म के नाम पे लोगार का ब्रेन वॉश करके ने किला ले गया, अपनी घराली का नाम करा के किला ने खा गया। ये है इसके कारनामे। ई बगली और सुन लो भाई, इस पर आरोप की सुन लो भाई। इसका एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, जो इसके गेल रहा करता भाई अपना करनाल तय है, मोनी काली रामणा। मोनी काली रामणा जो है भाई, काली रावण से रावण मन दे भाई, बेरा को नहीं उसका इतना, बेचारा का हमारा भाई है मोनी काली रामणा। हाँ, उसने मोनी गेला, मोनी की इसकी रिकॉर्डिंग वायरल हुई, मोनी ने रिकॉर्डिंग वायरल करी। इसने यो कहा था, सबने सुन रखी हुई, देखिए लोग जानबूझ के चूतिया बनाएंगे भाई, जानबूझ के इग्नोर करे तो अलग बात है। इसने यह कहा था, अरे वे कंबल बांटने हैं, सर्दियां में बुढ़ा थी, उड़ उड़ बांटने, उन बुढ़ा थी बांटने, और मेरा नाम लेना है, आकर अच्छी करेंगे, क्योंकि मैंने इलेक्शन लड़ना है आम आदमी पार्टी था। जब वो आम आदमी के ख्वाब देखा करता, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी एक ट्रेंडिंग में होया करती अरविंद केजरीवाल साहब की, ठीक है। तो इसने वह रिकॉर्डिंग वायरल कर दी मोनी ने। फिर इनका आपस में झगड़ा होया, इनका आपस में खूब गाड़ दुप्पड़ मारन कट्टन तय बात आएगी, इनका खूब वो है आपस में, क्योंकि इसका तो शुरू तो मकसद ये हो ना भाई कि ऐसे काम करने हैं जिस काम तय होगा। ये भी जितने वोट आए हिन मत है ना, जोड़ के देख लियो, प्लस जो वोट है वो लेडीजों के, क्योंकि लेडीज जो है, महिलाएं जो है ना, वो जल्दी ब्रेन वॉश हो जाए उनका। ये बात भूताले जो फंड है ना, ये महिला उन्होंने यार देख कितना अच्छा आदमी है यार, ये तो बात भरे गरीबा के यार, यो करे है वो करे है, वे वोट जरूर देंगी। अच्छा लुगाई कोई खर्चा को नहीं आकर भाई चुनाव में, ना वे बेचारी दारू पीवे, ना वे मीट खावे, ना भाई वे उनके फालतू खर्चे होंगे, ना कि मैं और होंदा।
उनका तो बस उनने तो कोई राजी बोल ले बेचारिया ने और उनका थोड़ा बहुत हक की बात कर दे उनने वो चीज इसने वो सौदा पकड़ रखा है। बड़ी शनी चीज है वो। ये अगली बात और सुनियो भाई, तू बात भर है भाई अच्छी बात है भाई, भर भाई बहुत अच्छी बात है, हमने भी खुशी है, भर भाई अच्छे काम करे। लेकिन भाई क्या आपको लोगों को ये नहीं लगता कि जो भारत देश में अपन सब ने आप सब ने भी चला रखा होगा एक दहेज मुक्त भारत, तो क्या ये दहेज नहीं है? जिस जो भी गरीब घर की लड़की मान ले उसका वह 20 साल अपने घर आ रही है, 20-22 साल, जब उसके माँ बाप का अगर एक बेड और कंबल देने का, फ्रिज कूलर टीवी देने की जब मान ले उसकी जब गुंजाइश को नहीं, जब गुंजाइश को नहीं मान ले अपने बच्चे पैरा क्यों हो माँ बाप ने, तो क्या उसकी शादी को नहीं होगी? हमने तो इसी गणी शादी देखी है, इसे लोग भी देखे हैं जो करोड़पति थे। मेरे खुद के गांव में भी जो करोड़पति अरबपति पार्टियां हैं और मेरी बिरादरी के ही हैं जिन्होंने 1 रुपया नारियल लेकर के शादी कर ली। 1 रुपया में शादी करी है, 1 रुपये में, और बड़ी बड़ी पोस्टों पे है। बताइए क्या कर लेगा? तो यो मैं वो गलत मैं वैसे नहीं कहता, मैं वैसे कह रहा हूं कि यो दहेज जो है कि गलत नहीं है। क्या खातर दहेज दे भाई? जब उसके माँ बाप पे नहीं है, वे नहीं दे रहे, तो तने क्या खातर देना है? वो मदद कर दे और ऑफलाइन भी मदद कर दे। और दूसरी बात, तू कौन सा घर तक कर रहा भाई? तेरी से कितनी कंपनी चल रहा है यार जो तू घर तक कर रहा है? कितना घर तक कर रहा भाई तू? या तो बता दे हमने कितना घर तक कर रहा है? क्या कर रहा था ना घर तक तेने बढ़ाया है, 2-4 किले ले गया, वो कर गया, फलाना देख रहा। तेरे किले लिए घर क्यों नहीं लिया? लोग तो दिखा को किले तो लोग मेरा को लागत जमीन, खेत की जमीन किले खरीद लिए, मकान का बता दे भाई किराए पर वहां क्या कर रहा है भाई? यो पीछे लगाए झंडे फुल झंडिया कर रुपये लगाए तो इलेक्शन में अपना को ढूंढ क्यों नहीं लिया? 150 गज का अपना ढूंढ लेकर के नरम अपने ठाट बाट अपना परिवार के साथ रहे हैं। समाज सेवा करा इसका मतलब ये थोड़ी है कि रोड के ऊपर आ जावांगे, रोड के ऊपर आ जाओ, समाज सेवा सारे कर रहे हैं। मेरे तो लोग कह रहा भाई तुझे बराबरी मन ना कोई करनी भाई बराबरी। मैं पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं ऐसी बात कह दूंगा, थोड़ा बुरा ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। वाह समझ रहे ना बात ना? मैंने क्या करना नहीं किसी की ऑर्डर है, मेरे जो बड़ा हम करने लग रहे करा, हम हेल्प करो, अच्छी बात है, करनी चाहिए। अच्छा ये मैंने एक बात और बताओ भाई, जो लोग नु कहने लग रहे थे अरविंद शर्मा जी वहां बीजेपी से जीते हैं, जहां इसकी विधानसभा थी गोवाना से, वहां अरविंद शर्मा जी जीते हैं। अच्छा जो दुका थे जाट 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 कर थे, तो भाई इसने जो मलिक साहब आए हैं और वही किसकी वजह था? अरे वो तो बनने लग रहा था 2-4-5 बार, तो बेचारा इकट्ठा बनने लग रहा था, कांग्रेस की सीट आने लग रही थी उड़े तो और कांग्रेस की भी छोड़, कांग्रेस तो पहले मलिक ने मानना है वाले, वो मलिक साहब इसने हरवाई, तो कौन हरवा? मलिक कौन है भाई? जाट। तेरे नुकसान किसका कराया? जाट का कराया होगा, अगमारा कर दिया, राजपूता कर दिया नुकसान, मेरे क्यों दर्द होगा भाई? किसका कराया नुकसान? थारे का कराया होगा, अगमारा का कराया है। तो यह भी सोचो तुम खुद, आगे इसने किसका नुकसान कराया है, इसने किस पर पिए लिए हैं, मैं सारी बताऊंगा। अगली अगर जरूरत पड़ेगी तो अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा। भाई इसने किसको नुकसान करा? जो आ रहा है इसके भी पक्ष में वो कौन है? जाटे तो होगा वो भी, तुम जाट जाट करो थे तो वो कौन है फिर? जाटे होगा भाई वो, और कोई है? वो खुद का समाज का नुकसान कराया होगा, उससे का नाश कराया होगा, अपना तो हटा दिया, खत्म कर दिया, अपना का तो नाश कराया होगा। अरे बात रही भाई जाति की, तो मेरे अंदर तो भाई कोई जाति पाति की कोई बात को नहीं। ईब हम काम करांगे, एक और बढ़िया आपने बात बताऊंगा। ईब यो ईसा कोई इसने छोटा नहीं होगा, मैंने अब तक बता दी, धर्म तक बता दी, बाण बेटी की इज्जत की सपना जी को लेके बता दी, धर्म की बता दी, राम मंदिर का इन्हें विरोध कराया, हिंदू धर्म का इन्हें विरोध कराया, गौरक्षकों को इसने गो तस्कर बोलिया, बात मैंने इस दहेज की बता दी, थरता है आरोप मैंने इस ये भी बता दिए, कामड़ा आड़े वो घी आड़े क्या क्या इस पर आरोप लागे, जो किसान आंदोलन में ये भी मैंने थरता बता दिए। बात जात की करा तो खुद का समाजगार हुआ दिया, वह भी मेरी बात होगी। ये बात रहेगी है मीडिया की, जो मीडिया वाले यो इलेक्शन में भोग को दौड़ो 5-5-6 टूट रू है टांग के ना, यो और वो और फलाना दिक्कत मीडिया का रिया, वो मीडिया वाले इसके इंटरव्यू थे, था मीडिया वाले वो थर तो इसने के बयान दे उड़ा सुने उड़ी वह बात तक फिर डालूंगा मैं रिकॉर्डिंग मेरे इस अकाउंट पे, इंस्टाग्राम के मेरे इस अकाउंट पर डलेगी। थर तेनू की थी बोले मीडिया वाले हैं, बोले बोस दिया, बोले कितने भी उठ के बोला चल जाइए 50-50 रुपया के माइक ले रहे, 20-20 रुपया डोरी बो किसी को थोड़ा का गड़ आगे खड़े हो जाए बोले ये अब बड़े रहे बोले मीडिया वाले, बोले यूट्यूबर बोले बैंड के सौदा बोले इनका
अरे वे सारी बीसी तीसी कराना लाग रहे थे, थम इसका दौर है, थम अपनी बेइज्जती करा के ना अपने फुप्पा का जमा कर दिया अडान हो रहे, थमें शर्म नहीं आई दी चौध क्यों है? थारे बारे में तो इसे बयान दे उड़े इसने। आ भाई मीडिया कोई इस आदमी छोड़ा है कि इसने कोई ऐसा वर्ग समाज छोड़ा है जिससे इसने जो भी मुद्दों पर इसने गलत नहीं बोलिया हो है? ये बात करूं मैं अपने जात की, जाट भाई की तो बात होगी, ये करूंगा मेरी बिरादरी की, जिस बिरादरी तक मैं बिलोंग करूं। भाई मैं राजपूत समाज से बिलोंग करता हूं, बिना ये बात कोई लेना देना को नहीं। एक आदमी ने इस तक गलत कमेंट कर दिया, इंस्टाग्राम पर लाइव आ रहा था, सुखदेव गोगा मेडी एक्सपायर होने के बाद की बात है। इसने क्या कराया भाई, उसमें एक आदमी ने गलत कमेंट कर दिया, हमारे समाज की पूरी बिरादरी की सब लड़कियों को इसने गलत बोला कि लाल किला फलानी फलानी सलवारें पड़ी, दिखड़ा मुकड़ा रिया हुआ, लाल किला पिया हुआ। ये बाप नू बताओ भाई, जब एक भी जाट समाज का, एक भी खापा के, एक भी जितने भी जाट भाई हैं, जितने भी संगठन ग्रुप बने हुए हैं, उन्हें एक आदमी ने विरोध ना करा, नू ना कही आ भाई तक पूरी बिरादरी ने गलत क्यों बोल रहा है। मान ले मैं बोलूंगा तो मेरा विरोध करोगे ना, तो तुम इसका जो पहल जो करा है उसका विरोध क्यों नहीं करा भाई? आज तक भी किसी जाट ने विरोध क्यों नहीं करा भाई तू गलत बोल रहा है? और ऊपर तो इसके लगाम हो रहा है मामले नीचा दिखाना खातर है। मतलब तुम गलत में भी अपना का साथ दोगे भाई यार, अगर गलत में साथ दोगे फिर तुमने वोट कौन देगा? फिर भाईचारा कौन रखेगा रे? हम भाईचारा खातर ला, हम मैं खोले खड़ा ला, मैं बा खोले खड़ा, भाईचारा हम चाह भाई भाईचारा। और थार देखो सब तो चाह, हाँ 36 बिरादरी चाह, और 36 को नहीं जो 37 38 3600 जात हो, सब तो भाईचारे की पहल हम करा, राजपूत समाज की तरफ तो हम करा। हाँ, और हमारे समाज में जो हमने बात कह दी उस बात ना कोई मोड़निया को नहीं, यह बात सारा देश जाना है। युवा तो एक भी और बड़े बुढ़े भी हमारी बात ना कोई मोड़निया को नहीं, हमारी बिरादरी में हमने जो कह दिया वो कह दिया। हम गलत बात कमाएंगे को नहीं किसी आदमी ने, पहले हम नहीं करते भाई, हम सब तो भाईचारा चाहो। हाँ, लेकिन तुम भी चाहो भाईचारा भाई, चाहो हो तो इसने हमारी बिरादरी तो ही पूरे समाज की लड़कियों को गलत बोलिया जब कड़े थे भाईचारे। ये बात करा भाई हम बात की, यो क्या भाई मैंने 3000 बात भर दी, झूठ लत है, थूक लत है, यो तो ये वजह कदे आओगा मान ला तो फूकोगा धू थू थू करके सारा तो फोन न भर देगा थूक का, ठीक सूगला आदमी। ये भी तब एक बात कहूं, अरे मम्मा तेनू का था मैंने 3000 बात भर दी, ठीक है 50,000 रुपये तेरे एक बात में लागे बताओ हो तो सारे भाई टोटल मार लियो रे। हरियाणा के आदमी देसी हो सके हैं, हरियाणा का आदमी बोड़ा हो सके है, लेकिन बाउड़ी गैंड को नहीं होता, समझ गए? बाउड़ी बैंड को ने हम 3000 इसने बात भरे हैं, 50,000 रुपये एक बात में वो लगाता है, इन्हें खुद बोल लिया था। तो भाई 3000 बात में 50,000 रुपये लगाए तो 3 ने गुणा करो 50 तक क्या बनेंगे 15 करोड़ रुपये। इसने क्या कहा बोला भाई 50 करोड़ रुपया कुल मेरे पास बोला आया है डोनेशन, और फिर कहा 50 करोड़ रुपये मैंने लगा दी। ओ मम्मा 50 करोड़ कुकर लग गए, 3000 इतना बात भरे हैं, 50,000 रुपये एक बात में खर्चा आया है, तो 3 × 5 = 15 करोड़ रुपये तो हुए, 35 करोड़ रुपये कड़क खा गया तो मेरा काका कड़क गए रुपये। आ भाई एक बात है भाई यार से मरे यार कि मैं बोलो ना था पहले टोटल टाटल तो मार दिया करे, एक आधा की दुग्गी की मैं कदे तो स्कूल में गया होगा यार, टोटल तो मार लिया कर यार। इतना बाउड़ी गांड मानस तो कौन हो सके यार हैं? 3000 बात भरे हैं, 50,000 रुपये एक बात में लगाए तो सीधा मोटा मोटा हिसाब है 3 × 5 = 15 यार, 15 करोड़ रुपये हुए। तो उनका 50 करोड़ रुपये आए थे, 50 करोड़ रुपये मैंने डोनेट कर दिए, मैंने बाता में लगा दिए। काका तो कुकर हो गए 50 करोड़ रुपये बता तो दे, और लगा भी दिए तना तो गाया क्यों कर, तना कौन से घर लगा दिए? तेरे तो लोग भेजते हैं फोन पे, तूने गूगल पे, हमने तो आज तक भेज देना भाई। मारे तो कोई चेक करवा लो, ईडी चेक करवा लो, सरकार चेक करवा लो, प्रशासन चेक, कोई चेक करा लो। मेरा आज तक मैं कसम खा के कहता हूँ अपनी कुल देवी की, भगवान की सौगंध खा कहता हूँ, मेरा आज तक मेरा भाई, मेरा एक दोस्त है, उसने मेरा ई पैन कार्ड बनवाया 2-3 महीने पहला। भाई मेरे पे पैन कार्ड भी कोई नहीं था, मैंने जरूरत ना पड़ा कर दी कभी क्या आएगी। मेरे पे एक आधार कार्ड था, वो भी गलती था मेरा गांव में किसी ने बनवा दिया, घर बन के आ गया था। मेरा बैंक अकाउंट को नहीं, मैंने तो ये ऑनलाइन चलाने ना आंदे, मेरे तो भेजेगा कौन घंटा में भेजेगा, जिमन चलाने ना आंदे सोदे मैंने फोन पे आज तक कराया नहीं है भाई। इतने भाई मेरे साथ रहते होंगे और जो देख रहे वीडियो वो बता देंगे, इतने लोगों को बता देंगे। अगर मेरी कोई काम की बिजनेस कोई
अगर मेरी कोई पेमेंट आती है ना तो मैं अपने साथ वाले भाई अकाउंट में मंगवाया, और मेरा कोई बैंक अकाउंट है को नहीं। मैंने आज तक ये ना आंदे के बोलिया करें थारे गूगल गागल जो है करें पेमेंट करना ऑनलाइन सिस्टम, ये मन्ना को नहीं आंदे भाई। मैं हूँ साफ सीधा आदमी, मैंने को नहीं आंदे तो को नहीं आंदे। ये चाहिए था मैंने पागल को, चाहे देसी को, और चाहे जमाओ को, मैंने आंदे को नहीं सोदे भाई। मैं क्या करूँ बताओ, मैंने नहीं आंदे भाई। लेकिन भाई इतना तो ज्ञान से यार कि 50,000 रुपये अगर हम 3,000 आदमी तो बांटा तो उसके 15 करोड़ रुपये बढ़ाए, 35 करोड़ कड़े गए मामा है। नो बता, ये बात करांगे भाई हम असली बढ़िया कति बढ़िया बात बताऊंगा। सारे भाई मन राजी हो जाएगा। मैं अपने लाइव ना आड़े की आड़े बंद करूं हूं। आज इस लाइव में कोई भी हास्य मजाक की बात थी को नहीं। और भाई मैंने कति मुद्दे की बात बताई है। और सारे भाई 36 बिरादरी के भाई आता 36 को नहीं भाई, अगर 3600 जात होती हो सब ना हाथ जोड़ के राम राम भाई मेरी तरफ से जय माता जी की भाई, जय भवानी भाई। मैं 3600 जात ने एक बात और कहना चाहूंगा, ये मेरी अगली बात हो सुन लियो भाई। अगर मैं गलत हो ना तो मन ना भाई जो तुम सजा दो ना वो सजा आप जड़ा को उड़माने के लिए तैयार हो, मैंने सजा दी हो भाई। ये सुनो बात, हमारे समाज का हमारा भाई था भाई सुखदेव सिंह गोगामेडी, करणी सेना का सुप्रीमो था भाई, हमारी जान था, हमारी शान था, हमारे समाज का सर का ताज था भाई। ठीक है भाई, उसकी हत्या होगी, वो मार दिया भाई। ठीक है भाई, उसकी जो ही मैं बताऊंगा, मैं कदे भी ना रखा करूं भाई, अपनी जात की ना रखा करूं। और जब गलत जब मेरा बाप हो ना तो मैं अपने बाप ने कहा करूं पिताजी आप यहाँ गलत थे। मैंने यह भी अपने बाप तक कौड़ी एक पापा आप यहाँ पर पापा जी आप यहाँ गलत थे, और गलत बात से मेरे में एक क्वालिटी है, मैं सीधा मुंह पर कहा करूं, ना मैं किसी साले तक दबता, ना मैं किसी तक डरता, और ना मैं क्या ये चीज में भाई कमजोर, किसी भी चीज में कमजोर को नहीं। ना भाई आप जात तक कमजोर, ना आप बात तक कमजोर, ना आप औकात तक कमजोर, आप किसी चीज में भी भाई, और ना आप गात तक कमजोर, क्या है मैं भी कमजोर को नहीं, सारी चीजा में ठाडा हूं। बाकी एक बात कहना चाहूंगा, एक बात सुनिए ध्यान से। सुखदेव गोगामेडी जब एक्सपायर हुए तो उनकी वाइफ जो हॉस्पिटल से बाहर आई तो उन्होंने 35-1 का नारा लगाया, यानी कि सीधी सीधी बात है भाई, जाट समाज के खिलाफ उसने नारा लगा दिया। मैं वहीं से नाराज हो गया और मैं वहीं से उठ करके ना अपने घर आ गया भाई। क्यों? मैं उनके दाह संस्कार पे भी को नहीं गया भाई। बेशक बुरा लाग जाओ, समाज ना लागो, दूसरे न लागो, मन नहीं करो। तो मैंने एक बात कही, मैं बोला आदमी एक्सपायर हो गया, मारने वाले कौन थे? राजपूत हैं। मरवाने वाले कौन है? राजपूत हैं। जिनके थम ने उस आदमी ने अपना पूरा समय समाज को सारी चीजें नौछावर कर दी, जिन्हें सब कुछ दाव पेच पर लगा दिया, अपनी आखिर में जाते जाते जान दे दी जिस समाज की, उस समाज ने वो मार दिया। हम किसी दूसरे आदमी ने या किसी ने भी उसका आरोपी को ठहराते भाई, हम अपने आप ने कमा। अगर उसकी वाइफ ने गलत बयान दिया ना, मैं नाराज था कि किसी भी जाति को बोला गलत, और मैं इतना नाराज था मैं उसके भाई दाह संस्कार पे भी को नहीं गया। तो मेरे अंदर अगर जातिवाद होता, मैं खुश होता। अगर मैंने लगता कि अच्छा बोला है तो भाई मैं जाता रहा, अपनी बात रखता रहा, उनके दाह संस्कार पर उसके गाँव जाता, लेकिन मैं को नहीं गया। तो क्या मेरे अंदर जातिवाद हो उसका? ना भाई, 1% भी कोई जातिवाद, बाढ़ जितना भी जातिवाद नहीं है। अपनी जाति से प्रेम करना जातिवाद को नहीं होता, को नहीं होता, को नहीं होता। इसी बहुत सारे समाज हैं, जातियां हैं आज भी जिनके मेरे पास काम पेंडिंग पड़े, जिनके काम करके दिए, यहां तक मुसलमान भाइयों के भी काम करवाए हैं, और वे काम जो काम मरण के काम थे। मुसलमान आ जाओ, सिख आ जाओ, ईसाई आ जाओ, जितनी जेड़ा में रहा हूं, जिसने भी जहां जो चीज की जरूरत पड़गी उनके लिए जेलों में भी वो चीजें मैंने उपलब्ध करवाई हैं। मैंने तो वो चीजें मिलाया कर, लेकिन अगर उनके पास नहीं आया कर तो मैं चाहे उन्हें चोरी छुप के किसी तरह भी देता हूं, मैं उनकी मदद करा करूं। मैं किसी तो ना पूजा उतरी जात की है, लेकिन मेरे ऊपर हमेशा ठप्पा रहेगा कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ राजपूतों की बात करता हूं और मेरे अंदर तो जातिवाद है। अरे भाई मेरे पास बैठ के देखो जी, पता लगेगा मेरे अंदर क्या है। अगर बात अब बिजनेस की करे तो तन्ने तो इतना रुपया कमाया होगा ना, जो तन्ने समाज में तो कमाया है, इतना रुपया तो मैंने मात्र 1 साल में आपके समाज के युवा भाइयों को कमा के दे दिया। अगर लिस्ट चाहोगे तो मेरे पे लिस्ट भी है, मैं थमने लिस्ट सारी दे दूंगा। ये मेरी बात सुन लो, 60% जो है 60% 60% जाट समाज के भाई मेरे क्लाइंट हैं, मेरे बिजनेस के। ठीक है, 10 से 12 लाख रुपए पर मंथली मेरे अंदर मेरे से कमाते हैं, कमीशन लेते हैं मेरे से। 10 से 12 पेटी कमाते हैं, 10 से 12 लाख रुपए
एक भाई कमाओ, 60% तो जाट समाज के भाई है। उन कोई मतलब कौन जाते हैं, कोई मतलब कौन। मेरे ऑफिस में आऊंगे, अपने काम की बात करें, अगर बिजनेस की बात करेंगे, अपना जो उनका काम है वे काम करेंगे। मेरे तो न पेमेंट देनी वे देंगे, मन उनका कमीशन जो देना वो देंगे, मैंने जो सम्मान देना वो मन देंगे। हम काम करा, बिजनेस करा, ये बिजनेस में यार जातिवाद और ये चीजें को नहीं चलना कभी भी। मुसलमान भाई भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, गुज्जर भी हैं, मीणे भी हैं, सैनी भी हैं, दलित भी हैं, हरिजन भी हैं, सारी जात से यार। राजपूत तो मात्र 5% होंगे मेरे बिजनेस में, क्लाइंट जो है मेरी बिरादरी के 5% से। ये बताओ फिर मेरे में किस तरह जातिवाद है भाई मेरे। आप न अगर हमें जानना ना तो हमारे पास बैठना होगा, जी पता लगेगा मैं गलत हूं या मैं सही हूं। अरे जो गलत है और जो मैंने बातें बताई हैं आप तक खोल खोल के ने, और फिर भी अगर आप में गलत को गलत कहने का अगर साहस नहीं है और आप गलत नहीं कह सकते तो फिर आप कुछ भी नहीं हो। ना आप राजपूत हो, ना आप जाट हो, ना आप इंसान हो, आप कुछ भी नहीं हो। एक आदमी से आदमी में आकर जिन आदमी ने जात की बात हो, जब जाति बैठी हो तो जात की बात करया करें। उनने सिर्फ और सिर्फ के काम हो है, उनने सिर्फ फेमस होकर के न आखिरी में चुनाव ही लड़ना है। चुनाव लड़के न अपने परिवार को कमा के न 100-200-500 करोड़ रुपया कमाना हो है, कमा के न दे के अपने विदेश में भाग जाना या फिर आड़े की अपना सेट हो जाना। उनका मेन मिशन यो रहा करो, न जाती आग नहीं लगाई। अब मैं भी चाह सकूं था, मैं भी इलेक्शन लड़ लेता, आगे भी लड़ लेंगे, पहले भी लड़ लेता और कहीं से लड़ लेता, लेकिन कौन इलेक्शन हमें किम्मे को नहीं होता भाई। समझ गए। अंबानी अडानी है ना, अपन तो बिजनेसमैन बनना, अपना तो एक ही सपना है, बिजनेस करना है, बिजनेसमैन नहीं बनना, बिजनेसमैन है। अंबानी और अडानी है ना, अंबानी अडानी टाटा साहब जो चले गए, बिरला ग्रुप, ये इनका परिवार में रिश्तेदारी में भी कोई एमएलए विधायक मुख्यमंत्री कोई नहीं बना ना, ये बन रहे। अंबानी जी हैं, उन्होंने कभी चुनाव लड़ा है, लेकिन जितनी भी पॉलिटिशियन जितनी पार्टियां ना सारी उन तक फाइनेंस करवाती है, सारी उनसे फंडिंग लेती है। सरकार किसका हाथ में फिर? अंबानी अडानी के तो हाथ में होगी, उनकी मुट्ठी में होगी ना। सैक नहीं है, आया ना का जवाब दो भाई, आया ना का जवाब दो, सै या नहीं है तो बिजनेसमैन बनना भाई। अपन तो किसी के ना पाया में को नहीं पड़ा जा, और वो किसी के पाया चढ़ पड़ के न और नो को नहीं कही जा। पहला तो मैं उन्हें गाड़ दूं और पहले मुन्ना गलत बोल दूं, पास पाया पड़ के उनको वोट दियो ना, मेरे तो को नहीं हो, मैं झुकूं को नहीं भाई। झुकने वाली तो जात में जन्म को लिया अपन, जीवांगे जब तक शांत जीवांगे। कमा के है, अगर राजनीति में भी अगर कमाना है तो कमा के कर लेंगे सबकी में भाई, क्या जरूरत है फिर किसी के पाप पकड़ने की। समझ रहे हैं ना मेरी बात में? तो मेरा सिर्फ यो है, बातें लंबी हो जाएंगी। मेरा मेन मुद्दा यो था, गलत को गलत और सही को सही कहने का साहस रखो। जो आदमी धर्म के समाज के खिलाफ बोलेगा, जो आदमी इस तरह की वाहियात प्रकार की अगर टिप्पणियां करेगा तो उस आदमी ने भाई सुनना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी बिरादरी का हो चाहे थारी बिरादरी का हो। भगवान राम का इसने अपमान कराया, राम मंदिर का अपमान इसने कराया, गौ रक्षकों का अपमान इसने कराया, बहन बेटियों का अपमान इसने कराया, खुद के समाज को नीचा इसने दिखा, खुद के समाज की बहन बेटियों की इसने उड़ाई। अरे भाई झूठार थूक लाए सही थार तो मैंने बता दी, 3000 भाता ने 50,000 तक भाई कैलकुलेट कर लो, 15 करोड़ रुपए बनाए हो, 50 करोड़ बताओ है, थूक लगा साथ में झूठला भी है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको बात बता दी। रही मेरी जातिवाद की बात, मंथारती बता दी, 35 का नारा लगा तो भाई मैं दाह संस्कार में भी को नहीं गया। इस तरह ज्यादा मैं सफाई कौन दे सकता, और इस तरह ज्यादा भाई मैं अपने आप ने साफ सफाई दे कौन सकता, और ना मैं अपने आप ने सफाई देने की कोशिश करता। मैंने जो बतानी थी वह बता दी। इब जो सही है वह तुम बताओ कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है भाई, फिर भी किसी भाई ने अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो भाई आपका भाई हूं, आई एम सॉरी भाई, रियली सॉरी। लेकिन जो गलत है उसका विरोध होगा भाई। इन्हें सब तक बड़ी मेरा दुख इससे बात का है, गौरक्षकों को गलत नहीं बोलना था, मोनू मानेसर के खिलाफ इसने बयान नहीं देने थे, मेवातियों के साथ इसका इसने बेवजह, इन्हें सारी चीजों का पता होते हुए भी बिना वजह हवा देने की कोई जरूरत कौन थी। इसने सपना चौधरी के खिलाफ बयान देने की कोई जरूरत कौन नहीं थी, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ थी भाई। धर्म के बारे में इसने गलत बोला था, हमारे इस बात का दुख है। बाकी भाई जो प्रधानमंत्री बनो हमारा कोई तकलीफ को नहीं, हमारा खुशी। ठीक है भाई, राम राम सारे भैया ने, जय माता जी।